कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो हम एफर्ट्स की बात कर रहे थे और एफर्ट्स जब कोई इंसान सही दिशा में लगाता है उसका नतीजा या रिजल्ट निकल के आता है एक ऐसे इंस्टीट्यूट में जाके पढ़ना जो कि है सेंट स्टीफेंस। तो तब स्टीफेंस के बारे में काफ़ी पता करा हमने और ऐसे ही स्टीफेंस से धीरे धीरे प्यार बढ़ता गया हमारा। तो आई वॉज वॉन्टिंग कि मिले तो मुझे फिजिक्स या मैथ्स में मिले, बट सर मैं ऐसे बैकग्राउंड से आता हूँ जहाँ पर मेरी पूरी स्कूलिंग गवर्नमेंट स्कूल से हुई। Hello everyone and welcome to CUET Adda 24/7. My name is आशीष गर्ग और मैं आपके सामने लेके आया हूँ थर्ड एडिशन अपनी इस ऑनगोइंग सीरीज का जिसका नाम है नाउ एंड देन। तो ऐसा हम हमेशा सुना है हमने और कहते भी हैं कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो एफर्ट्स के बारे में जब हम बात करते हैं, एफर्ट्स क्यों जरूरी है और किस तरीके से आपको एफर्ट्स अपने जीवन में आगे लेके जाते हैं, उसी के ऊपर फोकस करके आज हम इस सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं जिसका नाम है नाउ एंड देन। और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एक एल्यूमिनस जिनका नाम है श्री सुमित कुमार, जो 94% क्लास 12th में पाए थे। 2015 में पास आउट किया था सेंट स्टीफेंस से। अभी रिसेंटली उन्होंने यूपीएससी का मेंस निकाला है और उसी के साथ साथ मेरे साथ हैं दो होनहार बच्चे जिन्होंने इस साल सीयूईटी जैसे पेपर को कॉन्कर करके पाया है एडमिशन सेंट स्टीफेंस में। तो मेरे साथ हैं अभिषेक डेविड सिंह और मेरे साथ हैं कार्तिक राव। कार्तिक राव के 474 नंबर आए हैं सीयूईटी में और अभिषेक डेविड सिंह के आए हैं 382। दोनों ही बच्चों ने अपना एडमिशन पाया है फिजिक्स ऑनर्स में सेंट स्टीफेंस में। तो आज की पूरी जो कॉन्वर्सेशन रहेगी इसी के आजू बाजू हम घूमेंगे कि किस तरीके से सेंट स्टीफेंस जैसे एक प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन में जाएं और किस तरीके से अपना नाम बढ़ाएं। तो वेलकम टू यू ऑल टू अड्डा 24/7 सीयूईटी चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? सर सुमित सर बढ़िया सर, आप सुनाइए। बस बिल्कुल बढ़िया। अभिषेक एंड कार्तिक, हम भी बहुत अच्छा है। मैं आपके पास आना चाहूंगा। अभी हम एफर्ट्स की बात कर रहे थे कार्तिक, सो हम एफर्ट्स की बात कर रहे थे और एफर्ट्स जब कोई इंसान सही दिशा में लगाता है उसका नतीजा या रिजल्ट निकल के आता है एक ऐसे इंस्टीट्यूट में जाके पढ़ना जो कि है सेंट स्टीफेंस। सो कार्तिक, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि क्या स्टीफेंस आपका पहले से ही सपना था? सो हाउ स्टीफेंस हैपेंड इन योर लाइफ? सर स्टीफेंस पहले से ही सपना नहीं था। इनफैक्ट मुझे क्लास 12th में आके पता चला कि स्टीफेंस कॉलेज भी होता है। जब सीयूईटी की खबरें बाहर आने लगी, मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में पता चला। तो क्लास 11th तक मैं काफ़ी एक अंडर एवरेज स्टूडेंट था। मेरे 69% आए थे 11th में। तो 12th से ही मैंने एक्चुअल पढ़ाई करना चालू करी। फिर धीरे धीरे सीयूईटी के बारे में पता चला, सीयूईटी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करी। तब जाके जब हम प्रेफरेंस ऑर्डर बना रहे थे, रैंकिंग लिस्ट बना रहे थे कॉलेज की, तब कहीं ना कहीं स्टीफेंस हर लिस्ट में टॉप में आता था। सारी प्रेफरेंस लिस्ट में जो भी हम देखते थे उसमें स्टीफेंस टॉप पे रहता था। तो तब स्टीफेंस के बारे में काफ़ी पता करा हमने और ऐसे ही स्टीफेंस से धीरे धीरे प्यार बढ़ता गया हमारा। स्पेशली मेरी मदर काफ़ी चाहती थी कि मैं स्टीफेंस में ही जाऊँ, तो इसलिए मुझे स्टीफेंस। और अभिषेक, आपसे, आप फिजिक्स ऑनर्स कर रहे हैं, सो व्हाई दिस कोर्स फिजिक्स ऑनर्स? फिजिक्स ऑनर्स वाज कि अप्लाई मैंने किया था फिजिक्स एंड मैथ्स एंड केमिस्ट्री के लिए, बट फिजिक्स वाज लाइक मेरी मदर इज़ अ पोस्ट ग्रेजुएट टीचर इन फिजिक्स। शी इज़ बीन टीचिंग सिंस 20 years एंड फिजिक्स से एक अलग ही लगाव रहा है। तो इंटरेस्ट भी रहता था फिजिक्स में। तो आई वॉज वॉन्टिंग कि मिले तो मुझे फिजिक्स या मैथ्स में मिले, बट वॉज वॉन्टिंग एक फिजिक्स के लिए सॉफ्ट कॉर्नर था कि फिजिक्स मिला एंड मेहनत की थी एंड फिजिक्स मिला। तो काफ़ी खुशी हुई थी मेरे को कि फिजिक्स मिला है। तो देखिए, जब आप मेहनत करते हैं तो उसका फल हमेशा मीठा होता है, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि जब आप मेहनत कर रहे हैं तो ये सिर्फ एक साल की बात है। ये हमेशा अपने पूरे बचपन से लेके बच्चा एक हर क्लास के बाद अच्छा करते करते जब क्लास 12 तक पहुंचता है और उसके बाद पहुंचता है ऐसे एक अच्छे कॉलेज में। तो मैं सर के पास आना चाहूँगा। सर, आपका कैसा रहा बचपन? हाउ वाज योर चाइल्डहुड? सर मैं ऐसे बैकग्राउंड से आता हूँ जहाँ पर मेरी पूरी स्कूलिंग गवर्नमेंट स्कूल से हुई और जिस एरिया से मैं बिलोंग करता हूँ सर, वहाँ पर रेगुलर कॉलेज में एडमिशन होना आज भी बड़ी बात है और मैटर नहीं करता आपका कोर्स फिर चाहे कुछ भी हो। तो यहाँ पर
मैं ऐसे एरिया से आता हूँ, इसलिए मेरे पास स्टीफंस का एक्सपोजर उतना नहीं था। 10th में मार्क्स अच्छे आए, 12th में मार्क्स अच्छे आए, और क्योंकि एक्सपोजर ज़्यादा नहीं था तो एक ट्रेडिशनल सोच जो होती है वही थी कि साइंस लेंगे क्योंकि साइंस बेस्ट होती है। और उसके बाद 12th में पता चला कि यूपीएससी नाम की कोई चीज़ होती है और वो भी बेस्ट होती है, तो वो करेंगे। फिर जब मैंने फॉर्म्स वगैरह फिल करने शुरू करे कॉलेजेस के, और मैंने डीयू का फॉर्म फिल नहीं किया था क्योंकि मुझे ड्रॉप करके आईआईटी की तैयारी करनी थी, क्योंकि वो बेस्ट होता है। जो भी लोग साइंस लेते हैं उनके लिए एक आईआईटीएन भगवान की तरह होता है, तो हमारे लिए आईआईटीएंस ऐसे थे। उसके बाद फिर मुझे एक दोस्त के थ्रू पता चला स्टीफंस कॉलेज के बारे में, तो फिर मैंने सेंट स्टीफन का फॉर्म भरा और उसके बाद इंटरव्यू हुआ। उस समय इंटरव्यू होता था, अब शायद नहीं होता है। तो उस समय इंटरव्यू हुआ और उसके बाद मेरा जब फाइनल लिस्ट में नाम आया, मैंने स्टीफंस में एडमिशन लिया और केमिस्ट्री ऑनर्स कोर्स के लिए ही मैंने अप्लाई किया था, क्योंकि केमिस्ट्री ऑनर्स ही मुझे लगता था मैं अच्छे से कर सकता हूँ। 12th में और 11th में केमिस्ट्री मुझे ज़्यादा समझ आती थी रादर देन फिजिक्स एंड मैथ्स, तो मैथ्स का तो कोई ऑप्शन नहीं था सर, और इसीलिए फिर उसके बाद स्टीफंस में हमारा एडमिशन हुआ। राइट, तो देखिए स्टीफंस में सर ने कितने अपने अलग अलग तरीके से पहुंचे हैं स्टीफंस में, कि पहले तो पता नहीं था स्टीफंस के बारे में, और लेकिन अपना डिटर्मिनेशन हमेशा से दिमाग में था कि मुझे यूपीएससी क्लियर करना है। और उसके बाद जब एक एक्सपोजर मिला, किसी ने गाइड करा, वहां से पहुंचते पहुंचते सर पहुंच गए हैं स्टीफंस में। तो अब आप दोनों ही जब स्टीफंस में आए, आप दोनों ने बताया कि आप लोग ऐसी जगह से आ रहे हैं जहां पर इतना एक्सपोजर नहीं है उसके बारे में, और जब एक्सपोजर नहीं होता है और जानकारी नहीं मिलती है, वहीं उसके बाद जब हम एक ऐसी दुनिया में आ जाते हैं जिसका नाम है दिल्ली यूनिवर्सिटी, और दिल्ली यूनिवर्सिटी में काफ़ी सारा आपको एक्सपोजर मिलता है, काफ़ी सारी चीज़ें आपको जानने को मिलती हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कार्तिक कि, और फिर आपसे अभिषेक, कि आपको 3 महीने आई एम श्योर आपको हो चुके हैं स्टीफंस में आगे, सो हाउ इज लाइफ एट दिल्ली यूनिवर्सिटी? दिल्ली यूनिवर्सिटी पे लाइफ काफ़ी हैपनिंग है, हर जगह फेस्ट होते रहते हैं, बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं, बहुत सारे रेप्यूटेड लोग आते हैं, तो लाइफ काफ़ी हैपनिंग है, खूब इंजॉय करते हैं। पढ़ाई का भी काफ़ी माहौल बना रहता है, एक पूरा कैंपस लाइफ एक्सपोजर मिलता है हमें, बहुत सारी एक्टिविटीज़ करने को रहती है। लेकिन वहीं लाइफ एट स्टीफंस इतनी ज़्यादा हैपनिंग नहीं है। स्टीफंस में काफ़ी चिल माहौल बना रहता है, मोस्टली पढ़ाई का इन्वायरमेंट रहता है स्टीफंस में, और स्पेशली हम साइंस डिपार्टमेंट में एकेडमिक्स का काफ़ी प्रेशर रहता है। तो स्टीफंस में लाइफ थोड़ी सी टफ है, लेकिन हाँ डीयू में काफ़ी अच्छा है। लेकिन जब आप किसी कॉलेज में जाते हैं तो कॉलेज में जाके और स्कूल की जो लाइफ है, ऐसा कहा जाता है कि स्कूल की लाइफ में डिसिप्लिन होता है, लेकिन कॉलेज की लाइफ में इतना डिसिप्लिन नहीं होता है। तो आपकी बात सुन के कि बहुत सारा एकेडमिक है, तो मैं सर से जानना चाहूँगा, क्योंकि सर 2015 के पास आउट हैं। सर, आपको क्या लगता है कि स्कूल लाइफ और कॉलेज लाइफ में क्या डिफरेंस है? सर, स्कूल लाइफ और कॉलेज लाइफ में एक डिफरेंस होगा, लेकिन अगर आप किसी स्टीफेनियन से पूछेंगे जो स्टीफन से पास आउट है, तो वो शायद इस डिफरेंस को ज़्यादा नहीं बता पाएंगे, क्योंकि वहाँ पर एक कल्चरल शॉक तो लगता है कि स्कूल में हम यूनिफॉर्म में होते हैं और स्टीफन्स में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं तो यूनिफॉर्म्स नहीं होती, क्लासेस उस तरह से नहीं लगती, और कॉलेज जो है वो ज़्यादा लंबे समय तक सुबह से शाम तक चलता है। ठीक है, ये शौक लगता है। लेकिन जहाँ तक बात है डिफरेंस की, तो सर स्टीफन्स में भी असेंबली होती है, और जैसे स्कूल में असेंबली होती थी, तो इसीलिए कई बार लोग स्टीफन्स को एक तरह से ट्रॉल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं कि भाई स्टीफन्स तो एक तरह से स्कूल है, और अटेंडेंस का काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्टली अटेंडेंस को फॉलो किया जाता है। इस साल जब हम एडमिशन प्रोसेस की बात कर रहे हैं, तो एडमिशन प्रोसेस हमारी चेंज हुई है इस बार, और एडमिशन प्रोसेस में एक नया चीज़ आया है जिसको हमने बोला CUET। तो जब हम CUET की बात कर रहे हैं, और मैं चाहूँगा कि इस पे अभिषेक आप थोड़ा ज़्यादा स्ट्रेस दें, क्यों? क्योंकि अभी और भी जो हमारे साथ व्यूअर्स हैं जो जुड़ रहे हैं और बढ़ते जा रहे हैं, तो आप उसको बताएं कि CUET में जब चीज़ें चेंज हुई तो उसमें क्या आपके लिए, और आपने कैसे प्रिपेयर किया? तो हाउ डिड यू प्रिपेयर फॉर CUET? Firstly, though, I revised all my 12th class concepts and all, but after a period of time, एक plateauing सा लगता था कि इसके बाद क्या, because the pattern was very much new for me. कुछ नहीं था, कोई स्टडी मटेरियल नहीं एंड ऑल। देन मेरे को अराउंड एट द एंड ऑफ जून मुझे आपके यूट्यूब चैनल के बारे में पता चला था, अड्डा 24/7 के बारे में, एंड उसके थ्रू मैंने प्रिपेयर करना स्टार्ट किया, एंड वो मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा था मेरे, क्योंकि आई यूज्ड टू गेट ऑल द प्रिपेयर्ड क्वेश्चंस एंड ऑल एंड प्रॉपर स्टडी मटेरियल। मुझे
कहीं अलग डेविएशंस नहीं रहते थे कि मैं भटक रहा हूँ कि मुझे यहाँ जाना है, ये पढ़ना है कि वो पढ़ना है। मेरे लिए वो नहीं था। आई हैड अ डायरेक्शन कि मेरे को ये होगा, एंड इससे मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, एंड जो कि इवेंचुअली काफ़ी हेल्प किया मुझे। एग्जाम्स में भी मेरे लिए क्वेश्चंस काफ़ी हेल्पफुल रहे। तो जैसे अभी कार्तिक अभिषेक ने हमें बताया कि इन्होंने सीयूटी के एक चैनल को, एक गाइडेंस फोर्स को लेके चले, एक मेंटोर को लेके चले, उनसे जितने भी डाउट्स थे वो सब कुछ क्लियर करा उन्होंने। तो क्या आपने भी ऐसा कुछ किया था, और अगर हाँ आपने ऐसा कुछ किया था तो आपकी पूरी प्रिपरेशन का किस तरीके से जर्नी रहा ऑफ सीयूटी, थोड़ा बताइए। सर क्लास 12th मैंने काफ़ी अच्छे मेहनत से पढ़ाई करी थी, सारे मेरे कंसेप्ट बहुत क्लियर थे, लेकिन जो डिलीटेड सिलेबस था हमारा वो मेरा कवर्ड बिल्कुल नहीं था। तो जितना टाइम मुझे 3 to 4 months मिले थे सीयूटी की प्रिपरेशन के लिए, मैंने उस सारा टाइम जो डिलीटेड सिलेबस था उसको अच्छे से पढ़ा, मैंने सारे चैप्टर्स अच्छे से पढ़ाई करी। उसके बाद मैंने पढ़ रखा था अब तक टर्म 1 टर्म 2 क्लास 12th का सिलेबस, तो वो मैंने रिवाइज करा। उसके बाद एक पॉइंट पे सेम कि क्वेश्चन सारे जितने भी थे बुक्स में वो कर लिए, लेकिन जो एक्चुअल एग्जाम में क्या पूछा जाएगा, क्या पैटर्न है, क्या सिलेबस है, किस तरह से क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्या लेवल है, उसके लिए मैं यूट्यूब पे आया, और यूट्यूब पे हर जगह मुझे अड्डा 24/7 की टीम दिखती थी। तो अड्डा 24/7 से ही मैंने अपनी पूरी सीयूटी की प्रिपरेशन करी थी मोस्टली यूट्यूब पे। तो उसके बाद एक पॉइंट में मुझे लगा कि अब क्वेश्चंस तो बहुत प्रैक्टिस कर लिया, अब खुद से भी एक बार टेस्ट सीरीज देखते हैं। तो अड्डा 24/7 की टेस्ट सीरीज में भी मैंने इनरोल करा था। तो बस अड्डा 24/7 का इस तरह से बहुत ज़्यादा हेल्प रहा है। क्या बात है, क्या बात है। तो देखिए अड्डा 24/7 हमेशा ही चाहता है कि अपनी जितनी भी कोर्सेज हैं, जितनी भी पढ़ाई है, उसको अफोर्डेबल बना सकें और हर एक ऐसे बच्चे तक पहुंचा सकें जिसका सपना है एक अच्छे कॉलेज में जाके पढ़ने का। तो इसीलिए जुड़ना ना भूलें हमारे साथ CUET अड्डा 24/7 के साथ। उसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है। एंड डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन सो दैट यू नेवर मिस एन अपडेट। वहाँ से मैं चलना चाहूँगा सर आपके पास। सुमित सर, कितना ज़रूरी है एक बच्चे के लिए, जब ऐसे बोलते हैं कि 10th में अच्छे नंबर ले आओ तो आपकी आगे की लाइफ सेट है, 12th में अच्छे नंबर ले आओ तो आगे की लाइफ सेट है, तो कितना ज़रूरी है एक बच्चे के लिए? हाउ इज इट इम्पोर्टेंट फॉर अ स्टूडेंट टू स्टडी इन अ गुड कॉलेज? एंड स्टीफन्स, व्हाट आर द ऑफरिंग्स दैट स्टीफन गिव्स इन टर्म्स ऑफ लाइफ प्रोजेक्ट्स, इन टर्म्स ऑफ इंटर्नशिप्स, प्लेसमेंट्स एंड ऑल? सो कितना ज़रूरी है ये एक अच्छे स्कूल कॉलेज में जाके पढ़ना? सर, जहाँ तक बात इस रेस की है कि ये कर लेते हैं और फिर लाइफ सेट हो जाएगी, तो मुझे लगता है सर इसमें लाइफ सेट करने से ज़्यादा हमें माइंड सेट की ज़्यादा ज़रूरत है एक अच्छे, क्योंकि इसके अंदर हम देखते हैं कि एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है। क्वालिटी अगर आप चाहते हैं तो क्वालिटी के लिए आपको हर वक्त एफर्ट करना पड़ेगा, हर वक्त मेहनत करनी पड़ेगी, एंड दैट्स हाउ यू रीच टू अ पर्टिकुलर प्लेस। और यही वजह थी लगातार एफर्ट करने से स्टीफन्स में पहुंचे। और जहां तक बात है इसकी स्टीफन्स में जाने के या फिर किसी अच्छे कॉलेज में जाने के फ़ायदे क्या होते हैं, तो सर स्टीफन्स में जाने में सबसे पहला जो फ़र्क पड़ता है वो जैसे कि एक डिसिप्लिन लाइफ जीते हैं। पता चलता है कि भाई एक ऐसी जगह पर आप आए हैं जहां से बहुत महान लोग पढ़कर निकले हैं, तो उस चीज़ का आपकी पर्सनैलिटी में फ़र्क उससे पड़ता है काफ़ी। उसके अलावा जो एक सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है सर स्टीफन, ख़ास तौर पर साइंस स्टूडेंट्स की फील्ड में और ह्यूमैनिटीज़ वालों की में भी करता है सर, वो ये कि जब आप स्टीफन में जाते हैं तो वहाँ पर आपको और हायर स्टडीज़ के एक्सपोजर जो मिलते हैं वो बहुत अच्छे मिलते हैं। आप हायर स्टडी में फॉरेन स्टडी जब करने जाते हैं तो आपको रिकमेंडेशंस अच्छी मिलती हैं, रेप्यूटेड टीचर्स की रिकमेंडेशन मिलती हैं। तो मैं कार्तिक आपसे पूछना चाहूँगा ये बात, CUET पहले साल ये हुआ, पिछले साल जब फर्स्ट टाइम ये कंडक्ट किया गया, और उसको होने के बाद सडनली उसमें डिले होता गया बहुत ज़्यादा। पहली डेट आई, उसके बाद दूसरी डेट आई, उसके बाद तीसरी डेट आई, और वो जाता ही जा रहा था। तो वहाँ पे हाउ डिड यू मैनेज टू कीप योरसेल्फ मोटिवेटेड, एंड वाज देयर एनी मोमेंट इन दैट पर्टिकुलर प्रिपरेशन वेयर यू फेल्ट अब नहीं हो पाएगा, या यू वर नर्वस? सो हाउ डिड यू डील विद दैट? सर ऐसे मोमेंट्स मेरी CUET की प्रिपरेशन में 2 बार आए थे। एक तो जब मेरी क्लास 12 की एग्ज़ाम खत्म हुई थी, मुझे आज भी याद है, मैं जैसे एग्ज़ाम खत्म हुई थी मैं आके रोने लग गया था कि अभी इतनी बड़ी एग्ज़ाम मैंने दी है। एवरीडे बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता था। और उसके बाद जहाँ मेरे सारे दोस्त अब एंजॉय करने लग गए, वही अब मुझे फिर से एक एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है। मेरी क्लास 12 का रिजल्ट का कोई मैटर नहीं करेगा। तो मुझे बहुत ज़्यादा डिमोटिवेटिंग लगा, मैं खूब रोया भी उस दिन। लेकिन मेरी मदर हमेशा पूरे टाइम पूरी प्रिपरेशन में मेरे साथ रही थी, तो मदर ही मुझे मोटिवेट करती थी हर समय कि कोई बात नहीं, अच्छा कॉलेज मिलेगा। और इसलिए मैंने फिर धीरे धीरे मेहनत करना चालू करी। उसके बाद एक
प्रिपरेशन के बीच में सब अच्छे से चल रहा था, लेकिन एक पॉइंट पर आके कोई स्टैग्नेंट हो गया था। केमिस्ट्री मुझे ज़्यादा समझ नहीं आती थी, तो मुझे बहुत ज़्यादा टफ लगने लगा था। तो उस समय भी मैंने पढ़ाई कुछ एक हफ्ते के लिए रोक ही दी थी। तो वो भी एक समय था कि जब मुझे लगा था कि अब नहीं हो पाएगा मुझसे। तो कभी कभी ब्रेक्स ले लेने चाहिए। एक हफ्ते का मैंने ब्रेक लिया, बिल्कुल पढ़ाई नहीं करी, और उसके बाद मुझे फिर से काफ़ी अच्छा लगा। मैंने बाउंस बैक करा, मैंने अच्छे फिर से प्रिपरेशन चालू करी, और एट द एंड फिर पूरे टाइम मेरी मदर मेरे साथ रही, तो मुझे मदर ही मोटिवेट करती थी। देखिए, ऐसा कहते हैं कि अगर माँ बाप का आशीर्वाद और हाथ आपके सर पर हो तो कोई भी जंग हम जीत सकते हैं। अभिषेक, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि इस पूरी जर्नी में आपके पास भी कभी ना कभी ऐसा लगा होगा कि कोई सेट सिलेबस नहीं है हमारे पास, क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें। तो कौन कौन सी ऐसी किताबें थी या बुक्स थी दैट यू रेफर्ड टू फॉर योर प्रिपरेशन फॉर CUET? बुक्स बेसिकली हम लोग को बोला गया, एडवाइस किया गया था दैट वी शुड रीड NCERT बुक्स एंड ऑल, बट आई बीइंग फ्रॉम IC बोर्ड्स, तो मुझे जो है न्यूटन फिजिक्स एंड ऑल ये ज़्यादा प्रेफर होता था। एंड आई कंसल्टेड सम ऑफ माई टीचर्स इन स्कूल एंड ऑल, सो दे टोल्ड मी कि NCERT syllabus is concise and ISC books have a vast syllabus, so that will help you more in preparing. तो मेरे को I also felt that I should clear my concepts with these books and only. So मैंने वही बुक्स कंसल्ट करी, अपनी स्कूल बुक्स कंसल्ट करी थी, प्लस इनके साथ जो एक्स्ट्रा मेरे लिए हेल्प जो कि काफ़ी हेल्पफुल रहा था was the questions which I did from the videos and all. Sir, now you have been working for so long, alright, and it's been around 7-8 years into the career. So how have you maintained your conviction? Because I'm sure because आपने पहले केमिस्ट्री ऑनर्स किया, उसके बाद आप IIT चले गए, वहाँ से आपने MSc किया और अब आपने UPSC का पेपर भी क्लियर करा है. So the journey has not been easy because all these exams are really considered to be the cream of the nation. सर, जब हम स्टीफंस में गए थे तो वहाँ पर हमें एक तो अच्छा माहौल मिला, और स्टीफंस में सिविल सर्विसेज का एक्सपोजर काफ़ी ज़्यादा था, तो माइंडसेट एक ऐसा क्रिएट हो गया था वहाँ पर कि कन्विक्शन, क्योंकि मेरा पहले से भी टारगेट सिविल सर्विसेज था ही, अब स्टीफंस में जाकर ऐसे लगा कि सही जगह आ गए और यहाँ से नहीं क्वालिफाई करा, यहाँ से नहीं निकले, तो फिर आपको अपने आप को जवाब देना होगा, क्योंकि हमारा कन्विक्शन था, और कन्विक्शन को स्ट्रॉन्ग करना ही सबसे बड़ा फैक्टर होता है किसी भी गोल में लगातार काम करने में, क्योंकि गिव अप करने के बहुत सारे रीजंस होंगे, बहुत सारे ऐसे स्टेजेस आएंगे जब आपको फेवरेबल रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। ऑलराइट, तो बिल्कुल जैसे सर बोल रहे हैं, तो इंग्लिश में कहावत है ना, व्हेन द गोइंग गेट्स टफ द टफ गेट्स गोइंग। तो इसी को है कि आपने आपको जिस तरीके से मेंटेन करके रखेंगे और अपने एक हौसले को बुलंद रखेंगे, तो आपको हमेशा जो अपनी मंजिल है वो मिल ही जाएगी। नाउ अब इसको देख के मुझे ऐसा लगा है, और आपसे भी बात करके एक चीज़ दिमाग में भी जहन में आ रही है मेरे, कि द ओनली थिंग कॉन्स्टेंट दैट वी हैव इन आवर लाइफ इज चेंज। लेकिन जब हम चेंज लेके आते हैं, ठीक है, वो कहते हैं ना, चेंज इज प्रकृति का नियम है, लेकिन जब कोई भी चेंज आता है तो कहीं ना कहीं कुछ डिसरप्शंस तो होते हैं, राइट? और जब वो डिसरप्शंस होते हैं तो एज ह्यूमन बीइंग्स हम उनको ले नहीं पाते हैं। तो एक बड़ा चेंज आया है स्टीफंस की सिलेक्शन प्रोसीजर में, और वो था कि कुछ कोर्सेज के लिए या कुछ लोगों के लिए उन्होंने जो इंटरव्यू है वो अब बंद कर दिया है। दे डोंट टेक द इंटरव्यू फॉर एवरीबडी, एंड ऑल्सो द एडमिशन प्रोसेस इज नाउ थ्रू CUET। सो आप दोनों से मैं जानना चाहूँगा कि आप बताएं अपना अपना, बिकॉज आपके समय पे इंटरव्यू हुआ होगा, आपके समय पे इंटरव्यू कुछ का हुआ है, कुछ का नहीं हुआ है, तो व्हाट इज दिस डिफरेंस एंड डू यू फाइंड दिस पर्टिकुलर चेंज वेलकम? So let's start with you, sir. सर, मेरे टाइम पे इंटरव्यू हुआ था स्टीफंस में, और मेरा भी इंटरव्यू हुआ था जो कि काफ़ी अनसर्टेन था। मैं सोच के गया था कि क्योंकि केमिस्ट्री का इंटरव्यू है और मेरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छी थी, और 12th में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक काफ़ी रहता है जो केमिस्ट्री पढ़ते हैं, जैसे फिजिक्स में मैकेनिक्स का एक बोलबाला रहता है, तो मेरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छी थी, सब लोग मुझे जानते भी थे, अप्रिशिएट करते थे। मुझे लगा, मैंने मेंशन भी किया था फॉर्म में कि आई हैव ए कीन इंटरेस्ट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मुझे लगा इंटरव्यू में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से पूछेंगे, लेकिन उन्होंने पूरा इंटरव्यू मुझसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री पर ले लिया। तो पहली जो अनसर्टेनिटी थी वहाँ फेस की, और जो इंटरव्यू प्रोसेस है अब शायद ये नहीं होता है, हमारे टाइम पे था। मुझे ऐसा लगता है सर कि इसकी वेटेज जो है ज़्यादा नहीं थी, 15% थी। तो
एक तो क्योंकि स्टीफन्स के पास सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स को अगर देखेंगे तो उसके पास राइट है कि वो अपना एडमिशन प्रोसेस सेपरेटली कंडक्ट कर सकता है, तो अगर उस चीज़ को भी ध्यान में रखें और अगर वेटेज आप 15% से 5% कर दीजिए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इंटरव्यू प्रोसेस एक ठीक प्रोसेस था जो कि एक इंस्टीट्यूशन के पास इतनी ऑटोनॉमी है ताकि एक बच्चे को भी अगर वो सिलेक्ट करते हैं तो इसके अंदर प्रोसेस भी फेयर है। आप देखेंगे कि ज़्यादा वेटेज ना होने की वजह से इतना ज़्यादा नुकसान नहीं हो सकता है, तो मुझे लगता है कि एक ठीक था इंटरव्यू। वेटेज आप इसकी कम ज़्यादा कर सकते हैं। आपका क्या सोचना है इस पर? सर वैसे तो मैं बिना इंटरव्यू दिए आया हूँ, लेकिन मुझे फिर भी लगता है कि इंटरव्यू होना चाहिए। इंटरव्यू एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है स्टीफन्स के एडमिशन प्रोसीजर का। स्टीफन्स सारे कॉलेज से अलग ही इंटरव्यू के कारण रहता था, तो आई थिंक इंटरव्यू काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऑल्दो मेरा इंटरव्यू से एडमिशन नहीं हुआ है, लेकिन अभी भी इंटरव्यू एग्जिस्ट करता है। माइनॉरिटी कैंडिडेट्स जो है, तो जो कॉलेज में ऑलमोस्ट आधे स्टूडेंट्स जो है क्रिश्चियन माइनॉरिटी से, उनका अभी भी इंटरव्यू हो रहा है। तो आई थिंक इंटरव्यू होना चाहिए, पर जैसे सर ने बताया कि वेटेज उसका कम थोड़ा करा जा सकता है। अभिषेक, आपका क्या थॉट प्रोसेस है? क्योंकि आई थिंक आपका इंटरव्यू हुआ था। जी सर, मेरा थॉट प्रोसेस ये था कि लाइक मेरा इंटरव्यू ऑनलाइन कंडक्ट हुआ था एंड बेसिकली व्हाट आई वाज कि मुझे एकेडमिक से रिलेटेड क्वेश्चंस उतने ज़्यादा नहीं थे। मेरे से मेरे व्यूज़ पूछे गए थे इन रिगार्डिंग सम टॉपिक्स एंड ऑल, रिगार्डिंग सम करंट अफेयर्स। तो दे डोंट check your academic knowledge, but they just check ki how you think about the societies, about some people, and what are your views on some topics and all. So it's just a personality kind of a thing, personality checking kind of a thing. It's not some academic or knowledge checking. तो चलिए, ये तो हमने काफ़ी सारी अभी इंटेंस बातें कर ली, क्या रहा आपका सब कुछ। तो अब हम थोड़ा सा फन सेक्शन में आते हैं। So let's go get ready for our rapid fire round with our esteemed panel here. So let's begin with the rapid fire round. So my first question I will ask and you have to answer, all right? And let's see who answers first. So the first question is, what is the motto of your college? Ad de gloriam. All right. So what does this mean? अगर आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे। To the glory of God. Next question. St. Stephen's was founded in which year? 1881. 1st February 1881. Right. So next question to you guys is, who is the current principal of your college? Professor John Verghese. Professor John Verghese, right? Absolutely correct. Once again, बिल्कुल सही जवाब दिया है हमारे पैनल ने. All right. So now the next question is, it goes one by one. ठीक है? So you have to tell me जो चीज़ अभी मैं पूछने वाला हूँ, जो सबसे पहले आया आपके दिमाग में, वो आपको बोलना है. तो पहला क्वेश्चन है इसमें, what is the first thing that comes to your mind when I say studies? Career. Pressure. पर्सनैलिटी. वेरी गुड. सो डाइवर्स आंसर्स हमारे को मिले हैं. किसी ने बोला है प्रेशर है, किसी ने बोला है करियर है, और किसी ने बोला है पर्सनैलिटी. लेकिन मेरी नज़र में इट्स एन अमैलगमेशन ऑफ ऑल द थ्री, कि आपको करियर भी देता है, करियर आपको पर्सनैलिटी देती है, और ये सारी चीज़ें प्रेशर देती है. और जब प्रेशर में होते हैं तभी जो है आप जो है ना सोने को तपा के ही वो कुंदन बनता है. तो प्रेशर भी जरूरी है. इसलिए चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं. सो व्हाट इज द फर्स्ट थिंग दैट कम्स टू योर माइंड व्हेन आई से लव? Beautiful. Valentine's Day. स्पिरिचुअलिटी. स्पिरिचुअलिटी, क्या बात है. अगेन यहाँ पर काफी सारी वैरायटी है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि एक यंगर जनरेशन ने जवाब कुछ और तरीके से दिया है, और हमारे जो एल्यूमिनस हैं यहाँ पे उन्होंने स्पिरिचुअलिटी. सो ठीक है, बिल्कुल आगे तो प्रभु के गुण गाओ. ठीक है, यही बात है. और उन्होंने जो बात बोली है, सही बात बोली है कि यस, वैलेंटाइंस डे आने वाला है बहुत जल्दी. तो 14 फरवरी के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपके पास बहुत सारे जॉइंट्स हैं जहाँ जाके आप अपना वैलेंटाइंस डे को सेलिब्रेट कर सकते हैं. नेक्स्ट वन, मूवीज और वेब सीरीज? Movies. Web series. जो अच्छा हो. जो अच्छा हो. अगेन देखिए, यहाँ पर ये एक्सपीरियंस बोल रहा है कि सर ने बोला जो अच्छा हो. ऑफ कोर्स द कंटेंट इज द किंग. और इसी चीज़ का हम देख भी रहे हैं कि किस तरीके से अभी जो डिबेट चल रही है दैट पैन इंडिया साउथ इंडियन मूवीज आर एंड द इंडस्ट्री इज डोमिनेटिंग द बॉलीवुड इंडस्ट्री. Right, that is all happening. But in my opinion, it is always that content is the king. And that is why CUET Adda 24/7 is the market leaders right now for the preparation of CUET. If the content is good, then people like these come to our channel and prepare for this prestigious examination and reach to their destinations. That is for then St. Stephen's. Next question, Marvel or DC?
Marvel. None. None. Okay, so I have a Marvel fan here. So who's your favorite character in Marvel? Captain America. Captain America. So the first, Yodha. Right. So the first Avenger, Captain America, and I'm sure that he has also taken and won all the avenues in his life and continue to do so. Next one. So it is only for you, the current student. What is the tagline of LIC? जिंदगी के साथ भी जिंदगी जिंदगी के बाद जिंदगी भी। के बाद भी. क्या बात है। और इसको पूछने के पीछे जो मेरा मोटो था ये क्वेश्चन कि ये जो लेगेसी है अब इनकी, जो ये सेंट स्टीफेंस में जाके जा रहे हैं, ये इनके जिंदगी के साथ भी रहेगी और जिंदगी के बाद भी रहेगी, क्योंकि ये पढ़े हैं एक ऐसे इंस्टीट्यूशन के से जिसका नाम है सेंट स्टीफेंस। सर आपके लिए हमने अभी एक रिसेंटली एक कैंपेन चलाया था अड्डा 24/7 में, और क्योंकि आप हमारी फैमिली का ही पार्ट है तो उस कैंपेन का टैगलाइन क्या थी? सर इसका टैगलाइन थी, जैसे कि सब लोग जानते हैं, बहुत ऑब्वियस है, जॉब है तो रॉब है। बिल्कुल सही बात है, जॉब है तो रॉब है, और ये जॉब दिलाती है रॉब आपके पेरेंट्स को। तो अगर आपको भी चाहिए जॉब और चाहना है एक अच्छे कॉलेज में, तो जुड़िए CUET अड्डा 24/7 के साथ। लाइक करना ना भूलिएगा और नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइए क्या स्टीफेंस में जाएंगे या किसी और कॉलेज में जाने का है इरादा, और उसके बारे में क्या चाहिए आपको इन्फॉर्मेशन, मैं आपके लिए सामने जरूर लेके आऊंगा इसी चैनल पे। चलिए अब जाते जाते बिफोर आई से गुड बाय टू ऑल ऑफ यू, आई वांट टू नो फ्रॉम बोथ ऑफ यू फर्स्ट that what is that one pro tip that you would like to give to your juniors who are aiming to get into say St. Stephen's or Delhi University? So पहले मैं शुरू करता हूँ। So one pro tip ऐसे कोई नहीं है, बहुत सारी टिप्स हैं, तो I'll be telling them. एक तो ये है कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, जितना ज़्यादा बताया जाता है उतना डिफिकल्ट नहीं है। आप बस अपनी क्लास 12 की तैयारी अच्छे से कीजिए। अगर आपके कंसेप्ट अच्छे क्लियर है तो आप कोई सी भी एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। लेकिन CUET की अगर बात करें तो बेसिक कंसेप्ट्स पे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप ऑनलाइन जितने ज़्यादा रिसोर्सेज देख सकते हैं वो देखिए, क्योंकि आजकल का सारी चीज़ें ऑनलाइन ही अवेलेबल है और सबसे ज़्यादा इजी रहता है स्टूडेंट्स के लिए कि ऑनलाइन स्टडी करना। घर पे बैठ के आप आराम से पढ़ सकते हैं और बस प्रेशर नहीं लेना है किसी भी बात का, इजीली हो जाएगा। अपनी प्रेफरेंस लिस्ट अच्छे से बनाइएगा जब भी बनाएंगे, और हाँ बस। एंड आई वुड से कि अपना 12th के कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से प्रिपेयर करें। लाइक नाउ डेज आई एम सीइंग कि बहुत लोग बोल रहे हैं कि 12th में मार्क्स लाना इज़ नॉट कि बहुत आपको बेनिफिट होगा, बट मार्क्स आपके इज़ नॉट कि मार्क्स से बेनिफिट होगा, बट वो मार्क्स आपके तब आएंगे जब आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे तभी आप CUET में अच्छा परफॉर्म कर पाओगे, बिकॉज इतना ज़्यादा टाइम ड्यूरेशन आई डोंट थिंक इस बार होगा कि आप बोर्ड्स के बाद आपका प्रिपेयर कर पाओ इतना ज़्यादा। तो कीप योर कॉन्सेप्ट क्लियर। CUET में आप अपना कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर करो, क्वेश्चंस जितने ज़्यादा हो सके आप लगाओ, एंड बहुत ज़्यादा स्टडी मटेरियल्स में ना जाओ कि आप बहुत कोई भी बुक से भी पढ़ ले रहे हो। स्टिक टू सम बुक्स, स्टिक टू सम कोर्स बुक्स, एंड दैट विल हेल्प यू। Very well said, both of you. And sir, your closing comments. Would you like to give any career advice to our young viewers who are watching you? Yes, sir. जो भी लोग अब कॉलेजेस में एंटर कर रहे हैं, अब और पहले में काफ़ी अब फ़र्क आ चुका है। अब लोग अर्ली स्टार्टर्स बन चुके हैं, क्योंकि अब सोशल मीडिया का ज़माना है। यूट्यूब पे बहुत सारी गाइडेंस ऑलरेडी अवेलेबल है। तो 2016 के बाद जो बच्चे कॉलेजेस में एंटर कर रहे हैं वो लोग अर्ली स्टार्टर्स हैं बहुत सारी जगहों पर। तो सबसे पहली चीज़, जो चीज़ करनी है, अब आप क्योंकि अर्ली स्टार्ट कर रहे हैं तो डिसाइड करिए कि कौन सी फील्ड में आपको जाना है। और जाएंगे तो सबसे बड़ी बात है कि अप्स एंड डाउन्स आएंगे, तो कन्विक्शन अपना डेफिनेटली रखना है। और अपना करियर चूज करते वक्त एक चीज़ का ये ध्यान रखना है कि किस चीज़ को आप लॉन्ग टर्म कर सकते हैं, बिना पैसे मिले भी जिसको करने में मज़ा आता है, उसी को अपना करियर बनाइए। चाहे आपको रिसर्च में जाना है तो ज़रूरी नहीं है कि आप इंस्टा वाली लाइफ से इन्फ्लुएंस हो, क्योंकि एक रिसर्चर की लाइफ अलग होती है। सिविल सर्विसेज में जाना है तो उसका कन्विक्शन आपके अंदर होना चाहिए। प्रोफेसर बनना है, किसी भी फील्ड में जाना है तो आप अपना कन्विक्शन रखिए और मेहनत लगातार करते रहेंगे तो कॉलेज से आगे की लाइफ डेफिनेटली अच्छी होगी। सो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट बात सर ने बोली है कि कन्विक्शन बना के रखना बहुत बहुत ज़रूरी है। सो विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर सेशन ऑन नाउ एंड देन, कमिंग स्ट्रेट फ्रॉम द लाइव अड्डा 24/7 से।
आपके सामने सेंट स्टीफेंस के 2 ऐसे हीरे लेके आए थे हम आपके सामने, जिन्होंने अपनी अपनी जर्नी के बारे में बताया। हमें बताया उन्होंने कि किस तरीके से अपना कन्विक्शन बना के रखें, किस तरीके से कांस्टेंट एफर्ट्स बना के रखेंगे तो आपका सपना ज़रूर पूरा होगा। और इसी के साथ और जानकारी के लिए जुड़े रहिए CUET अड्डा 24/7 के साथ। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब and do not forget to hit the bell icon. My name is Ashish Garg. I will see you with the next edition very soon. Take care. Bye bye.